अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखें। अब मैं दो प्रोसेस जोड़ रहा हूं ना, तो उसमें उम्मीद है काफी सारी बेहतरी होगी इस सवाल के बाद। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 फॉर द मंथ, आपकी मर्जी का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 फॉर द मंथ, जो मर्जी। पहले प्रोसेस 1, पहले प्रोसेस 1 की हेडिंग में प्रोसेस 1 का डाटा बता रहा हूं पहले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, 60% कंप्लीट है ये, 60% कंप्लीट। और इनकी कॉस्ट मटेरियल 50,000, 50,000 और कन्वर्जन 85,000, 85,000। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा। फिर लिखिए करंट मंथ डाटा। ये सारा प्रोसेस 1 की हेडिंग चल रही है। करंट मंथ डाटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 480,000, और इस 480,000 के साथ ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 8,800,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स बता दिए 4,000, और ये हैं 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5%, 5%। नहीं बताया किसके हैं, तो इनपुट के हैं। इंस्पेक्शन स्टेज 80%, और चूंकि इनपुट के हैं और इंस्पेक्शन स्टेज भी बता दी, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के हैं। इंस्पेक्शन क्या दोबारा, इंस्पेक्शन स्टेज है 80%, 80%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 10 रुपए, ₹10 पर यूनिट। और एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 650 यूनिट्स, 650 यूनिट्स। और क्या है गया, बस प्रोसेस 2 की हेडिंग डालें, प्रोसेस 2 की हेडिंग। अब प्रोसेस 2 का सवाल चल रहा है। प्रोसेस 1 में किसी का कुछ गिर गया तो पूछ लें। प्रोसेस 2 का डाटा बता रहा हूं आप। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1700 यूनिट्स, 1700 यूनिट्स। और ये हैं 70%, 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। इनकी कॉस्ट, इनकी कॉस्ट P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट 54,000, 54,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 75,000, 75,000। करंट मंथ डाटा, करंट मंथ डाटा। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 920,000, 9,20,000, 920,000।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, और ये है 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। और क्या रह गया? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10%, 10% और इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 60%, 60%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 15 रुपए, ₹15 पर यूनिट। Units completed and transferred out, units completed and transferred out to process 3, units completed and transferred out to process 3 16490, 16490 रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन फॉर बोथ प्रोसेसेस, यानी प्रोसेस 1 की भी प्रोसेस 2 की भी, यूजिंग FIFO मेथड भी और वेटेड एवरेज मेथड भी। एक मैं कर देता हूं, एक आप होमवर्क कर लें। कौन सा कर दूं, FIFO के वेटेड? चलो ठीक है, FIFO कर देता हूं। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का, हाँ वो यही करना था आपके साथ। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का कुछ नहीं लगता भाई। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सुबह प्रोसेस 2 में कहां से निकल आएगा? प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 1 का ही अगले लम्हे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2 का कुछ नहीं लगता। प्रोसेस 1 का कर रहा हूं पहले सवाल सॉल्व। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट स्टेटमेंट से करें और बाकी सब वर्किंग्स, और कोई मसला नहीं, अगर जैसे फ्लो में चलते हैं वैसी फ्लो में चल लें। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन की हेडिंग तो आ ही जाएगी, तो इसको फ्लो में चलाते हैं। हाँ, लेकिन प्रोसेस 1 2 अलग अलग सॉल्व करना है। क्वांटिटी स्केड्यूल जी, स्टेटमेंट भी अलग अलग बनेगी। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग 2500, इनपुट 20,000, क्लोजिंग 4,000। अच्छा, कल भी एक ही बात दोबारा कर दूं, ये जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स है ना, ये सिर्फ नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन की एक चीज है, अदरवाइज इंस्पेक्टेड यूनिट्स कहीं प्रेजेंट नहीं हो रहे होते। ये नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के लिए एक चीज है। नॉर्मल लॉस 5% है, तो 5% इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। इंस्पेक्शन स्टेज है 80%। तो ये जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस थे, ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे कि अब हुए? अब हुए हैं, और इनपुट तो आएगा ही आएगा। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए या अभी नहीं हुए? अभी नहीं हुए, तो निकाल देंगे। 925। और क्वांटिटी स्केड्यूल में ना हम लोग यूनिट्स का हिसाब किताब पूरा लिखते हैं। सवाल में कोई भी मिसिंग फिगर इसमें से निकालनी पड़ सकती है। अभी तक के सवालों में मैं आउटपुट दे रहा होता था, मैंने आउटपुट तो नहीं दिया, फिर क्या करें? एबनॉर्मल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस बता दिया मैंने। उस एक्चुअल लॉस को नॉर्मल लॉस से कंपेयर करें तो एबनॉर्मल गेन है कितना? 275। एबनॉर्मल गेन है क्योंकि लॉस एक्चुअली हुआ है 650, कम हुआ है, तो गेन है। अब आउटपुट निकलेगा 17850। एक्चुअल लॉस कम है, नॉर्मल लॉस ज्यादा है, यानी गेन हो गया, तो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हुआ है 925 नॉर्मल था, जबकि एक्चुअली 650 हुआ, तो एबनॉर्मल गेन आ गया।
FIFO है इसलिए ओपनिंग की लाइन आएगी अलग। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2500। कन्वर्जन में ये 60% कंप्लीट थे, बाकी 40% इस महीने हुए। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। जो आउटपुट है उसको ही दो में तोड़ रहे होते हैं, तो इसलिए इस 17850 में से माइनस 2500, 15350 100%, 15350 15350। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4000। मटेरियल पूरा है 4000 और 3000। नॉर्मल गेन, मटेरियल पूरा है और कन्वर्जन अधूरा है। 275 100% और 80%। 275 और 220 जी। किधर टोटल? अच्छा 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 19। ठीक। नॉर्मल लॉस अच्छा, जिनको लग रहा है सर आप तेज से कर रहे हैं भाई, तो प्रोसेस 1 है ना, ये तो बस चीते चीते हो गए हैं। मैं तो इखलाकन कर रहा हूँ बस। ओ हौसला हौसला हौसला। 24.82। अच्छा 4 ये प्रोसेस 1 है। नोट करें इसको पूरा, जल्दी से प्रोसेस 2 करता हूँ।
जल्दी जल्दी। क्या जी? हाँ वर्क करने लगो, ये रिफिल करना। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में फिर से यही सब कुछ, अब अलग से प्रोसेस 2 का बनेगा। प्रोसेस 2 में क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन, अच्छा ये सारा कुछ फॉर द मंथ ऑफ मे चल रहा है, फॉर द मंथ ऑफ जो भी लिखा हुआ है। हाँ जी 1700। इनपुट, इनपुट कोई नहीं, खाली मशीनें चला दी। वही कितना? प्रोसेस 1 में फॉर द मंथ ऑफ मे ये आउटपुट है इतना, तो पूरे महीने के शुरू में इतने इन हुए थे और पूरा महीना मशीन में पड़े रहे, फिर महीने के एंड पे मशीन का ढक्कन खोला तो इतने बाहर निकल गए, प्रोसेस 2 में जा रहे। ये टोटल फॉर द मंथ है, एक वक्त पे तो शायद 100-200 होते होंगे, तो ये पूरे मई के महीने में प्रोसेस 1 का आउटपुट हुआ जिसको साइड पे जमा करते रहे, फिर जून के महीने में इसको प्रोसेस 2 में डाला। प्रोसेस 1 से निकल के प्रोसेस 2 में जाते जा रहे थे, तो प्रोसेस 1 से जो टोटल आउट हुए वो आउट होके कहां गए? प्रोसेस 2 में चले गए। तो प्रोसेस 2 का जो इनपुट है वो यही है जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है, तो इसको इनपुट भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसफर इन भी कह सकते हैं। 17850 प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वही ट्रांसफर इन हुआ है प्रोसेस 2 में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1000। नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज है 60%, तो ओपनिंग वाले तो इंस्पेक्ट पिछले महीने हो गए हुए थे, तो ये इनपुट, और इनमें से ये इंस्पेक्शन तक अभी नहीं पहुंचे तो निकाल दें 10%। और आउटपुट बताया है 16490, तो इसको बैलेंस करेंगे 375। गेन है कि लॉस है? लॉस, ये नॉर्मल लॉस। क्या आगे सारा क्या सेम है? हाँ है, लेकिन वैल्यूज बदलने लगी हैं सारी, तो ये भी सेम ही था, बस इनपुट का नाम चेंज करके ट्रांसफर इन किया है, वो तो ये भी सेम ही है। प्रोसेस कॉस्टिंग के पहला लेक्चर खोलें अगर बहुत दूर नहीं है तो, प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला लेक्चर।
प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का पहला लेक्चर। इसमें लेदर इनपुट किया था जो कि 1200 रुपए का एक था। फिर प्रोसेस 1 में इस पे मजीद 1300 खर्च हुआ होगा, 1300 तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन 1300 खर्च हुआ होगा, तो ये प्रोसेस 1 पार करने तक 2500 हो गया था। फिर प्रोसेस 2 में इस 2500 को इग्नोर करके सिर्फ प्रोसेस 2 का खर्चा जानना है। नहीं, ये सब क्यूमुलेटिव चल रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग के शुरू में ही ये बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से हम जैसे जैसे मटेरियल हर प्रोसेस पार करता जाएगा उस वक्त तक उसकी कॉस्ट क्या हो चुकी होगी वो कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलेंगे। पीआरसी हो गया पास, अब कैफ में आ गए। कैफ में टेस्ट नहीं होंगे कि बस पीआरसी में तो हो गए। कैफ में खर्चे फीसें आने जाने का खर्चा नहीं होगा क्योंकि पीआरसी में हो गया। पीआरसी अलग प्रोसेस था, अब अलग प्रोसेस में आ गए, फिर से आने जाने का खर्चा, फिर से एग्जाम फीस, फिर से टेस्ट। तो प्रोसेस 2 के अंदर दोबारा से कैलकुलेशन होगी, लेकिन प्रोसेस 1 में जो मटेरियल इन हुआ था वो वहां से अब जितनी कॉस्ट बनाकर प्रोसेस 2 में आया है उसको वहीं भूल जाएं या वहां से आगे चलना है? वहीं से आगे चलना है। ये बात अभी मैं अगर नहीं समझ आई तो एक और बात से समझाता हूं, बस ठीक है, आज वाले लेक्चर पे आ जाए। प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया, इसमें कोई परेशानी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ना इसकी कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल दिखाता हूं। ऑब्वियसली पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही बनेगा, लेकिन मैं कॉस्ट पर यूनिट दिखाता हूं पहले शक्ल। प्रोसेस 2 की कॉस्ट पर यूनिट दिखा रहा हूं। प्रोसेस 1 में जब कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी तो प्रोसेस 1 का इनपुट क्या था? प्रोसेस 1 का इनपुट, नंबर नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूं। प्रोसेस 1 का इनपुट रॉ मटेरियल ना, तो वो कितने रुपए का था? इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है कि जो प्रोसेस 1 में यूनिट्स इनपुट हुए वो हमें कितने रुपए कॉस्ट किए थे, उनको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो रॉ मटेरियल ही था। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए इस कॉलम की हेडिंग हमने मटेरियल रखी है ये असल में क्या, इस प्रोसेस में जो इनपुट हुआ था वो कितने रुपए का था और फिर मजीद उस पर क्या खर्चा हुआ। इसको मटेरियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इन हुआ था वो रॉ मटेरियल ही था। ये बात दोबारा बोल रहा हूं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए ये कॉलम हम बना रहे हैं कि जो प्रोसेस 1 में इनपुट हुआ था वो कितने रुपए का था, और वो जो इनपुट हुआ था वो चूंकि मटेरियल था इसलिए मटेरियल लिखते हैं, और मजीद कितना खर्चा हुआ। प्रोसेस 2 में क्या इनपुट हुआ है, जो पिछले प्रोसेस से आया है वो कितने रुपए का था? बताएं कहां सब? वो इतने रुपए का था। जैसे प्रोसेस 1 में 20,000 यूनिट्स इनपुट हुए, टोटल इतने रुपए के थे, तो प्रोसेस 2 में टोटल इतने यूनिट्स इनपुट हुए जो इतने रुपए के थे। तो अब हमने प्रोसेस 1 को सॉल्व करना था तो यहां पर मटेरियल लिखा था क्योंकि वो थी ही मटेरियल की कॉस्ट। अब हम प्रोसेस 2 को सॉल्व करने लगेंगे तो यहां पर क्या लिखूं? अब वो प्रोसेस 1 की कॉस्ट है, यानी पीआरसी हो चुका, पीआरसी पे इतना खर्चा लग चुका, अब आगे कैश में इतना खर्चा और लग रहा है। तो पहले ये पीआरसी का बच्चा था तो उसको कहते थे एफएससी से आया, अब कैश का बच्चा है तो पीआरसी से आया है। तो प्रोसेस 2 की कैलकुलेशन करते हुए ये कॉलम मटेरियल की बजाय ये P1 कॉस्ट कहलाएगा कि प्रोसेस 1 से ये कितने रुपए की कॉस्ट लेके आया था और अब कन्वर्जन कितनी लगी। ये कौन सी कन्वर्जन है? जो प्रोसेस 2 में अब मजीद लगेगी। तो इस पीरियड में कितने रुपए की कॉस्ट वाले यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए? 1197,595 और ये अच्छा, अब ये 119759 बना कैसे? प्रोसेस 1 में मटेरियल भी खर्च हुआ था, कन्वर्जन भी खर्च हुई थी, FIFO मेथड था, ये 3-4 लाइनें प्लस करके आया था। प्रोसेस 2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि बस इतने रुपए के हैं। ये जैसे भी बना था, वेटेड एवरेज मेथड होता तो एक ब्रैकेट से आंसर आ गया होता, FIFO मेथड है तो 3 लाइनें प्लस करके आंसर आया होगा। लेकिन प्रोसेस 2 के लिए बस सिर्फ इतना स्टार्टिंग पॉइंट है कि प्रोसेस 2 में इतने यूनिट्स इन हुए हैं जिनकी टोटल कॉस्ट इतनी है। ये जैसे भी बनी थी वो प्रोसेस 1 का मसला है। प्रोसेस 2 में सिर्फ इतना स्टार्टिंग पॉइंट है कि इतने यूनिट्स इन हुए हैं इतने रुपए वाले। तो अब प्रोसेस 2 में उसको मटेरियल कॉस्ट की बजाय P1 कॉस्ट कह रहे हैं। और नॉर्मल लॉस 1685 इंटू 15 रुपए 25275। ओह आराम से 112320। इसके डिनोमिनेटर के लिए हम ईपी बनाते हैं। तो अब ये जो ईपी में कॉलम होंगे ये चूंकि इनके डिनोमिनेटर हैं तो मैं यहां पर मटेरियल की जगह P1 कॉस्ट लिख रहा हूं। इसका मतलब है मैं P1 का डाटा यहां दोबारा लिखने लगा? नहीं, P1 मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि अब प्रोसेस 2 में जो आए थे उनकी कॉस्ट इतनी थी, प्रोसेस 2 में मजीद फिर कन्वर्जन कॉस्ट इतनी हुई है, और चूंकि FIFO है
ओपनिंग की यूनिट्स 1700, कन्वर्जन इन पे पहले 70 हो चुकी थी, अब 30 और हुई 510। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 16490 माइनस 1700। अच्छा, अब इसमें ना सवाल वाला एक शरारत ये कर सकता है, इतने टोटल रुपए के कितने यूनिट्स आए हैं पिछले प्रोसेस से, इसको 17850 से डिवाइड करें, इसको 17850 से डिवाइड करिए, 67 पॉइंट समथिंग। हो सकता है आपको सवाल वाला प्रोसेस 1 का डाटा देने की बजाय प्रोसेस 2 का डाटा देता और कहता कि प्रोसेस 1 से 17850 यूनिट्स आए थे ऑफ 67 पॉइंट समथिंग पर यूनिट वाले, तो मल्टीप्लाई करके हम खुद 1197 बना लेते। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन में हुआ था। अरे इधर इधर था मैं, 14790 क्लोजिंग। अच्छा, अब ये कैफ का क्वांटिटी अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, तो यहां पर एफएससी की बजाय पीआरसी लिखेंगे, यानी पीआरसी तो ये पास थे ही, कैफ में अभी तक ये पहुंचे हैं सिर्फ 50%। इसी तरह ठहर जा, इसी तरह ये जो जाया हो गए 375, ये बेचारे पीआरसी तो पास थे ही, कैफ में 60 तक ही पहुंचे थे कि इनका ये अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब देखें प्रोसेस 2 में आके ना नाम बदल गए, मटेरियल की जगह बस P1 का नाम आ गया है जी। नमाज का क्या, नमाज एक ही जगह होती है दुनिया में, हाँ, तो ये इधर सामने मेल वाली नमाज पढ़ लेंगे, 16025 16165। वो लड़की ठहर जा, आप बताओ इधर 2.52, हाँ भी बताओ 57.41। क्या हुआ, क्यों, फिर भी क्यों, थोड़ा मुश्किल, समझ नहीं आई। यही सवाल आपका होमवर्क है आज का, फाइफो से भी आप सॉल्व करें और वेटेड एवरेज से भी करें। वन मटेरियल लिखो,
ये सवाल होमवर्क है और फाइफो से तो करना ही है, एफको से भी करना है। होमवर्क का सवाल दिया था एक, कैसे पता फाइफो है कि वेटेड एवरेज? ओपनिंग ही नहीं था, तो बात जो मर्जी की नहीं है ही ना, फाइफो एफको है ही कुछ नहीं। ओपनिंग होता तो फाइफो एफको की बात होती, फाइफो एफको है ही नहीं, तो जैसे नॉर्मल ओपनिंग से पहले करते थे वही है। और 1.8 जो दिया था वो मैंने बता दिया, और उसमें एक मसला यह था कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3 टुकड़ों में दिया हुआ था। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐसी खुद से फिगर्स ले रहा हूं 1000 यूनिट्स हैं, तो जरूरी है इस डिपार्टमेंट में एक ही मशीन होगी? मल्टीपल मशीनें हो सकती हैं। जैसे अगर समोसे फ्राई हो रहे हैं तो जरूरी है कि एक ही कढ़ाई हो उस मिठाई वाले के पास, हो सकता है 3-4 कढ़ाई हो, और जितने समोसे तलने वाले सब ने एक साथ सारे एक साथ 1 2 3 सब ने एक साथ डाले होंगे समोसे। तो हो सकता है कि महीने के एंड पे 3 मशीनें हो और तीनों मशीनों में डिफरेंट टाइम पे मटेरियल डाला था। तो जितने 1000 यूनिट्स हैं, ये मैं खुद से फिगर दे रहा हूं, इनमें से 30% इस मशीन में पड़े हुए मतलब 300, इनमें से 45% इस मशीन में पड़े हुए यानी 4500, और 25% इस मशीन में पड़े हुए यानी 250। ये फिगर्स मैंने ऐसे ही खुद ही अज्यूम किए हैं 450। इस मशीन में जितने पड़े हैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उतनी होगी जितनी इसमें नहीं, अलग अलग हो सकती है। तो इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकता है 60% हो, इसमें हो सकता है 70% हो, इसमें हो सकता है 50% हो। तो क्या फर्क पड़ेगा सवाल में? कन्वर्जन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन में भी 3 अलग अलग आ जाएंगे, तो ये फर्क पड़ेगा सवाल। ये था होमवर्क वाले सवाल का मसला। थे वो सारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, लेकिन उनमें से कुछ एक मशीन में थे, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में, इसलिए उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट थी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।